नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि इन 24 में से 13 सीट पर बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतारेगी। लेकिन इस सबके बीच बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को पहले ही लग चुका है। बता दें कि इस चुनाव से पहले ही बीजेपी के सीटिंग कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। जहां आपको बताएं कि जहां एक तरफ 24 सीट पर एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी दावेदारी दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीटिंग कैंडिडेट ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में आखिर कौन है ये सीटिंग कैंडिडेट? आखिर किन्होंने अब बीजेपी कोटे से चुनाव लड़ने से इनकार किया है और किस तरह से बीजेपी की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। एनडीए की बात करें तो बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों के तालमेल पर बातचीत अंतिम दौर पे है। भाजपा के उम्मीदवार पिछली बार 13 सीटों पर चुनाव जीते थे। बीजेपी की कोशिश है कि जीती हुई सभी सीटों पर इस बार भी खाते में रहे। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भाजपा एक सीटिंग कैंडिडेट ने मैदान छोड़ दिया है। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बता दें कि निवर्तमान विधान पार्षद ने निर्णय की जानकारी प्रदेश नेतृत्व को पहले ही दे दी थी। बता दें कि विधान परिषद की औरंगाबाद सीट से 2015 में बीजेपी के कैंडिडेट राजन कुमार सिंह चुनाव जीते थे। 6 साल तक वे विधान पार्षद रहे। वैसे तो कार्यकाल 2021 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से अब पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सके, लिहाजा विप का चुनाव भी टल गया था। अब जबकि पंचायत चुनाव खत्म हो गया है और विप चुनाव का बिगुल बजने वाला है, उसके ठीक पहले औरंगाबाद से बीजेपी के सिटिंग विधान पार्षद राजन कुमार सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पार्टी की बैठक में कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। जानकार बताते हैं कि नेतृत्व के समक्ष महंगे चुनाव की वजह बताकर अपने आप को मैदान से बाहर कर लिया है, यानी अब वे चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि जब हमने विधान पार्षद राजन कुमार सिंह से पूछा कि क्या वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके जवाब में उन्होंने न्यूज़ फॉर नेशन से बातचीत के दौरान कहा है कि हाँ, इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है। साथ ही इस निर्णय की जानकारी पार्टी नेतृत्व को भी दे दी गई है। चुनाव नहीं लड़ने के पीछे उन्होंने अपना निजी कारण बताया है। अब बीजेपी नेतृत्व के समक्ष बड़ा संकट आ गया है। अब औरंगाबाद से थैली वाले मजबूत कैंडिडेट की तलाश की जा रही है। अगर बीजेपी नेतृत्व को मजबूत कैंडिडेट नहीं मिलता है तो औरंगाबाद सीट सहयोगी दल जेडीयू को भी दी जा सकती है। ऐसे में मुश्किलें कहीं ना कहीं अब बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन 24 सीट को लेकर पहले ही बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारेगी, तो वहीं दूसरी तरफ औरंगाबाद की सीट अब खतरे में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां के सीटिंग कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। ऐसे में अगर बीजेपी को वहां से कैंडिडेट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि औरंगाबाद की सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली जाए। तो ये जो मुश्किल है वो बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे इस औरंगाबाद की सीट को लेकर क्या निर्णय अब बीजेपी की तरफ से लिया जाता है, और अगर बीजेपी की कैंडिडेट औरंगाबाद सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसका कितना फायदा जनता दल यूनाइटेड को मिलता है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।